बहुत समय पहले प्राचीन काल में एक राज्य में एक राजा राज करता था। उस राजा के बगीचे में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़ा और चिड़िया रहा करती थी। राजा सुबह और शाम को अपने बगीचे में टहलने के लिए जाता था। एक दिन राजा ने देखा कि चिड़ियों का घोंसला नीचे पड़ा हुआ है। जब नजदीक जाकर देखा तो घोंसले के अंदर 4 अंडे थे, जिसमें से एक अंडा फूट गया था और उसमें से एक चिड़िया का बच्चा बाहर आ गया था। वो बिल्कुल ठीक ही था। राजा ने सिपाहियों से कहकर घोंसले को वापस पेड़ पर रखवा दिया। कुछ दिनों बाद बाकी अंडों में से भी बच्चे बाहर निकल आए। उन बच्चों की माँ उन्हें दाना और कीड़े मकोड़े लाकर खिलाती थी। कुछ दिन बाद ही वे बच्चे बड़े हो गए। अब उनका समय उड़ान भरने का था। अगली सुबह चिड़िया के बच्चे अपने पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने की कोशिश करने लगे। वे थोड़ी दूर जाते, उड़ते और फिर वापस आ जाते। यह दृश्य राजा देखता रहता था। उनमें से एक चिड़िया शांत बैठी हुई बाकी चिड़ियों को उड़ते देख रही थी। वो स्वयं उड़ने की कोशिश नहीं कर रही थी। उन चिड़ियों की माँ उसके पास जाकर चोंच से धक्का देकर उसे उड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो चिड़िया उड़ती ही नहीं। थोड़ा सा खिंचक कर वहीं बैठ जाती। अब अगले दिन सभी चिड़िया भोजन की तलाश में उड़ गए, पर यह चिड़िया वहीं बैठी रह गई। राजा ने देखा कि चिड़िया अकेली बैठी हुई है। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि चिड़िया आखिर उड़ क्यों नहीं रही है। ऐसे कब तक इसकी माँ इसे दाना खिलाएगी। राजा ने सिपाहियों से कहा, जाओ पेड़ पर चढ़कर उसे उड़ाओ। एक सिपाही पेड़ पर चढ़कर उसे उड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो चिड़िया एक डाल से दूसरी डाल पर भाग जाती, लेकिन वो पेड़ छोड़कर नहीं जाती। राजा ने सिपाही को नीचे उतरने को कहा और आदेश दिया, जाओ नगर में जाकर सबको सूचित कर दो कि जो इस पक्षी को बिना नुकसान पहुंचाए इस पेड़ से उड़ाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सैनिक ने पूरे नगर में जाकर सबको सूचित कर दिया। अगले दिन बाकी चिड़िया भोजन जुटाने के लिए निकली और वो चिड़िया वहीं बैठी रही। कुछ देर बाद ही राजा के बगीचे में भीड़ जमा हो गई। सब लोग तैयार थे। एक एक करके सभी ने उसे उड़ाने की कोशिश की। कोई पेड़ के डाली को हिलाता तो कोई उसे पकड़कर हवा में छोड़ देता, लेकिन वो वापस पेड़ पर आकर बैठ जाती। अंत में सब हार कर वापस चले जाते हैं और राजा भी महल चला आता है। उसी शाम महल में एक आदमी राजा से मिलने आता है। वो कहता है, महाराज, मैंने सुना है कि आपने किसी पक्षी को उड़ाने पर इनाम दिलाने का ऐलान किया है। राजा ने कहा, हाँ, लेकिन कोई भी उसे उड़ा नहीं सका। अब तुम क्या कर लोगे? उस आदमी ने कहा, महाराज, मैं बाहर गया हुआ था। मुझे खबर कुछ देर पहले ही मिली है, नहीं तो मैं सुबह ही इस काम को निपटा देता। चिंता मत करिए महाराज, हर दिन सुबह यह अपने साथियों के साथ जरूर उड़ने लगेगी। सुबह मैं इसे उड़ा दूंगा। मैं आज रात यहीं रुकता हूँ। सुबह होते ही वो आदमी राजा के पास दौड़ता हुआ आया और उन्हें जगाया। उसने कहा, महाराज, जल्दी बाहर आइए। ये देखिए, बाकी चिड़ियों के साथ ये चिड़िया भी उड़ के जा रही है। राजा खुश हो गया, लेकिन जब पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ की डालियां कटी हुई थी। राजा ने पूछा, तुमने बिना अनुमति के इस पेड़ की डालियों को क्यों काट दी? उस आदमी ने कहा, महाराज, इस चिड़िया को उड़ाने के लिए पेड़ की सभी डालियां काटना जरूरी था, क्योंकि वो चिड़िया अपने आरामदायक स्थिति में ही रहना चाहती थी, क्योंकि उसे पेड़ पर ही बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा था। उसकी माँ उसे दाना देती और वो सिर्फ बैठी रहती। जब मैंने पेड़ की डालियां काट दी तब उसके पास उड़ने के सिवाय और कोई रास्ता बचा नहीं और वो उड़कर चली गई। और अब वो जिंदगी की तकलीफ और खुशी दोनों को ही सही से अनुभव कर पाएगी। राजा ने उसकी सोच की तारीफ की और उसे इनाम देकर विदा किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी जरूर करिए।